इज़ अंजलि सलारिया फ्रॉम क्लास 12th और हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जंद्रा से हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे कैंप बार बार लगे और हमारा एक्सपीरियंस इधर का बहुत अच्छा रहा, नॉलेजेबल रहा और क्या बोलते हैं बहुत मज़ा आया। और कल हम जैसे टीचर के साथ गए थे, जगह का नाम था गंभीर, तो उधर हमें बहुत सारी जगह पे देखने को मिला, न्यू न्यू थिंग्स मिली हमें देखने के लिए, इंजॉय करा हम सब ने और ग्रुप में बैठ के और सब कुछ। और हम लास्ट में यही थैंक यू कहने मैम को कि उन्होंने ये हमारे लिए कैंप वो किया। My name is Manvi and I am from Jindra Government High Secondary School Jindra। और हम ZDPO मैम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और इस कैंपिंग में रहने के लिए मोटिवेट किया। और हम चाहते हैं कि ऐसे कैंप लगें ताकि और भी गर्ल्स जो हैं जिनको अभी भी लोग कहते हैं कि नहीं आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, अब हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, टाइम पे खाना, मतलब बहुत खुश हैं हम यहाँ पे आके। और हम चाहते हैं कि और भी ऐसे कैंप लगें। तो मैं फिर से मैम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। name is Komal Sharma and I'm from Government Higher Secondary School कठार मनवाल। एंड इस कैंप में हमें मतलब हम सुबह 5 बजे तक उठ गए होते हैं। मैक्सिमम गर्ल्स जो हैं वो 4 बजे तक जल्दी उठ जाते हैं। उसके बाद हमें एक विसल होती है 5 बजे, जिससे कि हमें जल्दी से रेडी होकर बैठ जाना होता है। उसके बाद हमें फिर से एक विसल होती है आधे घंटे के बाद, जिस पे कि हमें अपनी मॉर्निंग असेंबली और पीटी के लिए बाहर आना है। तो उसके बाद पीटी के बाद फिर हमें एक टी ब्रेक मिलता है एंड उसके बाद गेम्स स्पोर्ट्स, फिर उसके बाद हम ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें मतलब बहुत मज़ा आया इस कैंप में। हम चाहते हैं कि ऐसे कैंप्स बार बार लगें, तो कि हम बार बार ये कैंप्स ज्वाइन करके न्यू न्यू जगह मतलब न्यू न्यू जगहों पे घूमें, वहाँ पर देखें, हमें कुछ नया नया सीखने को मिले। हमें यहाँ पे प्रेयर में जो हमारी करेक्शंस हो रही हैं, न्यू न्यू हमें थिंग्स सीखने को मिल रही हैं। तो हम मैम का थैंकफुल मतलब मैम थैंक यू कहेंगे ZDPO मैम को कि उन्होंने ये कैंप हमारे लिए अरेंज किया। My name is Dheeraj Salaria. I am Rabrick Hill Physical Education Teacher, Department Youth Service and Sports। आज यहाँ पे हमारा एक विलेज है, यहाँ पे हमने एक ट्रैकिंग कैंप लगाया है जोन डंसाल का, गर्ल्स का, अंडर 17 अंडर 19। तो क्या था कि सर कि बच्चे पिछले 5-7 मंथ से जब से कोरोना की महामारी चल रही है, बच्चे घर में थे, तो इनका इन्वायरमेंट ही ऐसा बन गया था कि घर में ही रहना, सेफ्टी पर्पस यूज़ करो, कोई स्कूल ओपन नहीं, बच्चे घर पे ही रह रहे थे। अब ये बच्चे हमारे जो डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों को बाहर लाना है, इनका इन्वायरमेंट चेंज करना है। तो ये बच्चे आए हैं, नई नई चीज़ें इन्होंने सीख रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली होता है क्या सर कि ये आए हैं विलेज में ये लोग, ट्रैकिंग का मतलब क्या है, ट्रैकिंग में इन्होंने ये भी देखना है कि यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे लोग सर्वाइव कैसे करते थे पहले, ठीक है, वो चीज़ की ये फीलिंग ले रहे हैं। और ये जब ट्रैकिंग पे जाते हैं, हमारा क्या है कि हमारा लंग्स की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। लंग्स की एक्टिविटी ज़्यादा होने के साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट रहता है, हमारा बच्चे हमारे हेल्दी रहते हैं। क्यों डॉक्टर्स भी ये चीज़ बोलते हैं कि आप क्या करो, हेल्दी फिजिकली वर्कआउट करो। अब इनका शेड्यूल ही इस तरह का बना हुआ कि मॉर्निंग में असेंबली होगी इनकी, असेंबली में अगर कोई करेक्शंस हैं इनकी, वो भी इनको हमारे डिपार्टमेंट्स के थ्रू इनको बताया जा रहा है कि आप ये वर्ड गलत यूज़ कर रहे हो। और नेशनल एंथम करते हैं, वहाँ पे कुछ वर्ड बच्चे गलत यूज़ कर लेते हैं। मॉर्निंग असेंबली में इनको जो स्टैंडिंग एक्सरसाइज हैं, सीटिंग एक्सरसाइज हैं, वो इनको बताई जा रही हैं। उसके बाद इनको देन ब्रेकफास्ट मिलता है बच्चों को। ब्रेकफास्ट मिलने के बाद इनको आफ्टर हाफ एन आवर इनको हम क्या करते हैं कि ट्रैकिंग के लिए लेके जाते हैं। ट्रैकिंग के लिए हमने अलग अलग साइट यूज़ की होती हैं। वहाँ से जब ट्रैकिंग से वापस आते हैं, जैसे पुराने ज़माने में लोग क्या कहते थे कि वुडन के कुछ पीसेस अपने साथ लाते थे कि घर का चूल्हा वगैरह चलाने के लिए, वैसे ही ये बच्चे भी मतलब कि वो चीज़ फील कर रहे हैं। वहाँ से कुछ ना कुछ वुडन के जहाँ कुछ नेचुरल चीज़ अपने साथ लाते हैं। कुछ चीज़ों के वुडन के पीसेस से ये क्या करते हैं, रात में इनको वुडन के पीस मिलते हैं, वहाँ से ये क्या करते हैं कि अपने लाते हैं और शाम को वही वुडन के साथ इनका कैंप फायर भी चलता है। फिर क्या आता है, जब ट्रैकिंग से आते हैं तो ये इनको हम लंच प्रोवाइड करते हैं। लंच प्रोवाइड करने के बाद ये इनको 2 आवर्स की रेस्ट है बच्चों को। फिर आफ्टर 2 आवर इनकी हम क्लास लेते हैं गेम्स की। जैसे कि हमारे कुछ गेम्स है जो हमारे डिपार्टमेंट में हर विलेज में हर जगह पे चलती हैं, जैसे आप लाइक दैट कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल। इनके न्यू स्किल्स
इनके बारे में जो बच्चों को नींव प्रोवाइड होता है, वो इनको हमने यहाँ पे कुछ स्किल्स बताए हैं 4-5 दिन की। अगर ये अब वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, इनको फिर टी ब्रेक होती है 1.5 आवर की इनकी रेस्ट है। उसके बाद हम इनका कल्चर प्रोग्राम करते हैं। कल्चर में बच्चा फ्री होके कुछ भी अपना टैलेंट बाहर आता है बच्चे का, कुछ डांस कर रहे हैं, कुछ सॉन्ग्स करते हैं, कुछ अपने बारे में बताते हैं, कोई पोइम सुनाते हैं, बच्चे का टैलेंट बाहर आता है। तो यहाँ पे बच्चा हिचकिचाता कहीं पे बोलने से, वो इनकी हेजिटेशन कम होती है। उसके बाद हम इनका डिनर कराते हैं। डिनर के बाद हाफ एन आवर का इनका हम कैंप फायर करवाते हैं। तो ये हमारा एक फुल डे का शेड्यूल रहता है। इसमें क्या है, बच्चा नई चीज़ें सीखता है, बेनिफिट मिलता है। मैं थैंकफुल हूँ डिपार्टमेंट हमारा जो है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, हमारी ZPO मैम और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सर हैं सुखदेव सर शर्मा सर, उसके बाद हमारे DG साहब का हम बड़े थैंकफुल हैं जो इन बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। और मैं थैंक्स करता हूँ इनके पेरेंट्स को जो इतने ब्रेव होके अपने बच्चों को, इतनी मतलब कोरोना भी चल रहा है सबके, तब भी अपने बच्चों को भेजा है। मैं इनके लिए इन सबको थैंक्स करता हूँ। और थैंक्स करता हूँ स्कूल ने जिन्होंने हमें प्रोवाइड की ये बिल्डिंग हमें रहने के लिए यहाँ पे। थैंक यू सर।